इंटरव्यूअर किस पे रिजेक्ट मारेगा, वो यही टॉपिक चल रहा है, डेक्स। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ राइट। इसीलिए ये डेक्स हल्के में नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो थर्सडे तक का टाइम दे रहा हूँ। किसका? अरे सबसे ज्यादा नोट्स माइंड में बनाओ ना भाई। नोट्स कितना? नोट्स, फिर नोट्स बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा नोट्स मत बनाओ, बनाओ नोट्स। अभी पढ़ने का आता है, अपलोड करता है। अब्बास था वो गायब ही है, अभी पता नहीं कहाँ चले गया वो, राइट। अरे तो कंप्लीट भी तो हो गया होगा, कब तक चलेगा वो? नक्षत्र, आपसे भी उम्मीद है मुझे नोट्स बनाओगे। एक्टिव होना पड़ेगा इस फील्ड में बहुत ज्यादा, ठीक है। इस फील्ड में आप दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये चीज मैं कर रहा हूं। इग्नोर करो एक्स्ट्रा नॉइस को, या बाकी कुछ हो गया। जो ए इज इक्वल्स टू, अगर आपने हेलो वर्ल्ड भी सीखा है ना, तो वो भी लिखो। बिलीव मी, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। आपको ये लग रहा है कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। अगर आपने पाइथन में पढ़ा है कि मैंने हेलो वर्ल्ड सीखा, तो वो सीखा आपने। एक छोटी क्लास का बच्चा जब आसियानार बनाना सीखता है ना, तो सब उसे प्रेज करते हैं। ये नहीं कि अरे आसियानार बनाया, ये तो हमें आता है, ऐसा नहीं होता। आप समझो मेरी बात को। सोसाइटी अलग तरीके से सोचती है। सोसाइटी तब कंपेयर करेगी जब आप उस लेवल पे हो जाओगे। अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, और सोसाइटी को यही चीज अच्छी लगती है कि आप जो सीख रहे हो उसको बता भी रहे हो। तो लिंक्डइन पे एक्टिव होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझो इस बात को। वो आपका वीकेस्ट पॉइंट हो जाएगा। सीख तो सब कुछ लोगे। मेरे पास बाद में बहुत मैसेजेस आते हैं, सर इंटरव्यू अप्लाई किया है बट क्रैक नहीं हो रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो चेक होता है ना पूरा आपका, रिज्यूम चेक होगा। आज के टाइम में वो बहुत रेयरली यूज होता है कि आपकी कंपनी में जा करके बीजीबी चेक करवाया जाएगा। पहले आपका लिंक्डइन चेक हो जाता है। लिंक्डइन में ही सब कुछ दिख जाता है आपका। लिंक्डइन में आप लाइक्स आ रहे नहीं आ रहे डजेंट मैटर, ठीक है। उसके लिए नहीं आप कर रहे हो, आप एक अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, राइट। तो जो सीख रहे हो, जितना सीख रहे हो उतना ही अपलोड करो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ठीक है। वो मेरा टाइम गया, मेरा जब अभी मुझे करना होगा तो मैं जेन एआई पे करूंगा, या मार्केट में जो अभी एजेंटिक एआई चल रहा है, एजेंट्स एआई चल रहा है, मैं उस पर करूंगा। बट मुझे लिटरली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, राइट। मेरा अलग अभी फील्ड है जिसपे मुझे करना चाहिए। आप लोग का अभी अलग फील्ड है, आप लोग इस पे करो। और 1-2 साल की बात है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज मेरे ही लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उस तरीके से उन्होंने पढ़ा हुआ है, एकदम प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर एसओपीस के अकॉर्डिंग, राइट। मैंने जिनको मशीन लर्निंग पढ़ाया था, वो खुद से डीप लर्निंग और एनएलपी पे काम कर रहे हैं आज कंपनी में। बस दो चार जो डाउट्स होता है उसके लिए कभी डिस्कशन हो जाता है, तो वो देख के अच्छा लगता है, समझे। वो तब जब आप फ्लो में मेंटेन रहोगे, क्योंकि इस लाइन में फ्लो छूटा मतलब सब कुछ छूट जाएगा, है ना। वो चीज है, फ्लो मत तोड़ो अपना। घूमो फिरो, जो करना है करो, बट फ्लो में रहो। एटलीस्ट डेली का 1 घंटा 2 घंटा आप नया सीखो, और लिंक्डइन पे भी अपलोड करो कि भाई ये है, ठीक है। तभी बात बनेगी आपका। चलिए टॉपिक पे आते हैं, डेक्स के टॉपिक पे। थर्सडे तक का टाइम है। आप थर्सडे तक जो है मुझे वो सबमिट करो। दोबारा पढ़ना है, दोबारा पढ़ के सबमिट करो उसे। वो मुझे सबमिट चाहिए, ठीक है। देख के नहीं करना है, पहले पढ़ लो दोबारा, फिर उसे अटेम्प्ट करो एक बार में। टॉपिक क्या था हमारा? डेक्स कंप्लीट ना। देखिए अब डेक्स में ना थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा पहले अभी मैं वही कराता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो टाइम हमारा निकल जाएगा ऐसे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं टाइम इंटेलिजेंस कराऊंगा, फिर जो बचे हुए फिर मैं आऊंगा उस पर। अभी पहले ये वाला हो जाने दो। मेरे को जहां तक लग रहा है हमें 2 हफ्ता हो गया अभी तक, हमारा 2 से ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, डेक्स ही चल रहा है, ठीक है। फंक्शन का क्या नाम है? सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो ये पता ही होना चाहिए, बाकी भूल भी जाओ अगर थोड़ी देर के लिए तो। क्योंकि और ये हम ऑलमोस्ट 90% करेंगे इसमें से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं टाइम इंटेलिजेंस की, तो इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ज्यादातर ना हम जो डेटा एनालिसिस करते हैं, वो ज्यादातर एनालिसिस होता है आपका टाइम सीरीज पर एनालिसिस होता है। जैसे मुझे कंपेयर करना है इस साल का सेल्स, किससे कंपेयर करना है?
लास्ट ईयर के सेल्स है, तो वो कैसे होगा? वो टाइम इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। ठीक है, अगर मुझे प्रेजेंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर करना है एनालिसिस, तो कैसे होगा? लास्ट, ये आपका टाइम सीरीज से एनालिसिस होगा। अगर मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि मैंने अभी तक इस क्वार्टर में कितना सेल्स कर लिया है, अभी ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है, फर्स्ट या सेकेंड, थर्ड? फाइनेंशियल ईयर नहीं पूछ रहा, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, थर्ड स्टार्ट हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर में कितना सेल्स अभी तक हो चुका है? थर्ड क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई से। आज कितनी तारीख है? 15 जुलाई। सेवन तो मंथ है, राइट? तो 15 जुलाई तक कितना सेल्स हो चुका है, ये किसके थ्रू पता लगेगा? क्वार्टरली एनालिसिस। तो ये जितना भी मेरा टाइम सीरीज एनालिसिस है ना, पावर बीआई ने क्या किया, इसके लिए एक अलग से फंक्शन ही बना दिया, और उस फंक्शन का क्या नाम दे दिया कि आप इसमें टाइम से रिलेटेड सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, और ये आपको टाइम लेवल पर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट ईयर टू लास्ट ईयर। मैंने कहा इसी महीने, इसी दिन, आज से 4 साल पहले कितना सेल था मेरा, बताओ। ये काम अगर मुझे एक्सेल में पता करना हो तो फिल्टर लगाएंगे, आज से 4 साल को माइनस करेंगे, और आज के डेट से चेक करेंगे कि 4 साल पहले का डेट कितना है, और फिर वो सेल्स को गेट कराएंगे फिल्टर के थ्रू, अभी जो हम जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वैसे ही, राइट? तो यहाँ पर यही काम बहुत इजी कर देता है पावर बीआई। इसके लिए इसने ना अलग से फंक्शन ही बना दिया, 3-4 फंक्शन को बना करके जो आंसर आता वो काम अकेला फंक्शन कर देगा, और उस फंक्शन का क्या नाम है यहाँ पर आपका? SPLY। क्या नाम है? SPLY। इसका मतलब सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कहीं पर, ये रहा SPLY, सेम पीरियड लास्ट ईयर जी, ऑफ कोर्स। कितने में से है? कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अपना प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है? फैकल्टी कौन है आपके? नाम पता रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है ना? क्योंकि कल को ये भी डाउट हो जाएगा ना भाई, इधर STP के लिए आए भी हो कि नहीं आए हो। फैकल्टी नहीं नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, फैकल्टी का नाम तो पता होना चाहिए ना, एक ही तो फैकल्टी है। कोई बात नहीं, मैम हो सर हो जो भी हो, ठीक है, हाँ। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमारे इसका क्या नाम है? क्लास सेम पीरियड लास्ट। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है हमारा, एक्चुअली में ऐसे हमें इतने सारे फंक्शन हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है? तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हमारा फंक्शन है, एंड दैट इज ये 3 फंक्शन। क्या नाम है इनका? टोटल MTD, टोटल QTD, टोटल YTD। पूछा ही पूछा जाएगा अगर आप इंटरव्यू में अप्लाई करो पावर बीआई पे, डेस्क पे। टोटल MTD, QTD और YTD। आपका क्या नाम है दोस्त? निशांत। आप प्रैक्टिस कर लो, आपको जो अभी टास्क मिला हुआ है, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या परफॉर्म किया, ये हम सारे परफॉर्म करेंगे। टोटल MTD, टोटल QTD और टोटल YTD, ठीक है? संजीत भाई, ये जितने भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है ये डायरेक्ट नहीं काम करते, इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक डेटा बनाना पड़ता है जिसका नाम है टाइम सीरीज डेटा। क्या बनाना पड़ता है? आप समझिए ऐसा क्यों करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे कि मेरे पास जो एक्चुअल डेटा है नक्षत्र, उसमें ऐसा हो सकता है कि 1 तारीख को सेल्स हुई हो, 2025 को सेल्स हुआ हो 1 तारीख को, और एक के बाद अचानक से किसको सेल्स हो गया हो 3 तारीख को, 2 तारीख का डेटा मेंशन ही ना हो। ऐसा हो सकता है ना? तो ये तो डेटा स्किप हो गया ना, मेरा डेट स्किप हो गया। और जहां पर भी डेट स्किप होगा, पावर बीआई का टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन फेल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर डेट स्किप होगा तो पावर बीआई का टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन फेल हो जाएगा। वो कहता है कि हम टाइम इंटेलिजेंस यूज करते हैं टाइम सीरीज के लिए, और सीरीज का मतलब है सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अगर मैं इस साल का एनालिसिस कर रहा हूं और मान लेते मेरे पास 8 ही 10 डेटा लाइक दिस, एक डेटा ऐसे आ गया कि चौथे महीने का सेल है ऐसे, तो इस पे मेरा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर हम ट्राई भी करेंगे आंसर आएगा, बट गलत आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सीरीज जनरेट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है भाई? और वो सीरीज जनरेट करनी पड़ती है, और उस सीरीज को हम बोलते हैं डिम डेट या डेट डिम। आप सोचोगे डिम डेट या डेट डिम सुना सुना लग रहा है। डिम वर्ड हमने फैक्ट और डायमेंशन पढ़ा था स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा में, तो वो डायमेंशन वर्ड का ही क्या है यहाँ पर, ये डिम वर्ड। एक डेट डायमेंशन टेबल क्या करना पड़ेगा संजीत भाई?
क्रिएट करना पड़ेगा, यानी जनरेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई के ही डेक्स फंक्शन का यूज करके। मैनुअली लिखेंगे नहीं, जनरेट करवाएंगे। फैक्ट एंड डायमेंशन जो हमने पढ़ा था, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, आप नहीं आए थे मेरे ख्याल से, आप बीच में गायब थे, वीडियोस नहीं देखा होगा आपने, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, है ना। वो वीडियो जरूर देखना, पूछा ही पूछा जाएगा इंटरव्यूअर। स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, कॉन्स्टलेशन स्कीमा क्या होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many का क्या रिलेशनशिप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा है, डेटा मॉडलिंग में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ना डेट डायमेंशन क्या करना पड़ता है संजीत भाई, टेबल नहीं, एक सीरीज हमें चाहिए। क्या मेरे पास यहाँ डिम डेट नाम से है, मैंने पहले सिखाते वक्त बनाया था, बट अभी मैं इसे करूंगा इग्नोर, क्योंकि ये मैं बताऊंगा ये जरूरत क्यों है। ये तो पहले यहाँ से करो, हटाओ, अदरवाइज आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, मेरे लिए तो इजी हो जाएगा क्योंकि ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप रिपोर्ट, यहाँ पर आप टेबल व्यू पर जाएंगे। जी बताइए, किस चीज का, कौन है आपके फैकल्टी? गजब है, हाँ? भाई यहाँ पर हमें क्या करना है संजीत भाई, एक नया टेबल बनाना है। और एक बात यहाँ पर ये नक्शा समझिए कि हमें ना, देखिए यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ 9 जून 2014, मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई इसे सबसे पहले क्या कर लो, सॉर्ट असेंडिंग कर लो। क्या बोल दिया मैंने? तो इसमें डेटा कहाँ से स्टार्ट है, 3 जनवरी, उसके बाद क्या है, 4 4 4, और ये भी नहीं होना चाहिए टाइम सीरीज में, एक डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर 4 है तो चारों को ऐड करो ना भाई। 4 तारीख को मैंने कहा सेल्स हुई और 4 का डेटा 40 बार लिखा हुआ है, तो अब 40 बार थोड़ा ना बताओगे, उन चारों को क्या करो, 40 बार को सम करके मुझे बताओ। इसीलिए मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जो सीरीज में हो। और क्या ये डेटा सीरीज लाइक है? नहीं। हाँ, कहां से सीरीज नहीं है ना, इसमें ना तो सीक्वेंस में डेटा है, ना तो एक से स्टार्ट हो रहा है और ना ही सीक्वेंस में चल रहा है। और प्लस देखो 4 5 6 7, उसके बाद 8 गायब है। देखो 7 के बाद क्या आ गया सीधा, 9। 2 कहाँ है, 9 आ गया। ठीक है, 7 के बाद 9 आ गया सीधा, और 9 भी 2 बार रिपीटेड है, तो ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा डेटा बनाएंगे जो 2014 से कहां तक चले, 2017 तक चले, और 17 में भी आगे तक का भी एनालिसिस हो सकता है, तो एक्चुअल भी कहां तक है, 18 तक चले। और आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक न्यू टेबल बनाना कैलेंडर ऑटो फंक्शन का यूज करके, डेक्स में पढ़ा हुआ है हमने, आपको याद होगा, है ना। तो संजीत भाई हमें एक सीरीज बनाना है जो ऑटोमेटिकली इनके डेट को रीड कर लेगा कि मेरे ऑर्डर डेटा में डेट कहां से स्टार्ट है और कहां तक खत्म है। तो यहां पर मेरे टेबल का क्या नाम होगा, टेबल 6 नहीं होगा, अभी नाम बताया मैंने, क्या नाम होता है, डेट डिम या डिम डेट, दोनों में से कुछ भी आप रख सकते हो, वैसे डिम डेट बोला जाता है। ठीक है, आप डेट डिम रख लो, कोई बात नहीं। कौन सा फंक्शन यूज होगा, कैलेंडर ऑटो, और अपने आप ये डेटा लाके देगा, हमें कुछ नहीं करना। देखो वेट करेंगे, रन करेंगे, ये मस्त अपने आप डेटा लाके देगा मुझे। आया, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2014, डिसेंडिंग किया, कहां तक जा रहा है, जाने तो 24 तक, क्योंकि इसमें टेबल में और भी ऐसे डेटा होंगे जो आज 24 तक आ रहे होंगे। हमने बनाया था ऐसा डेटा, ये पूरे पावर बीआई को रीड करता है, ये नहीं देखेगा भाई इसके इसके अंदर क्या मैंने बोला बस ऑर्डर्स को जाकर के मंगाओ, नहीं बोला। ये पूरे पावर बीआई को रीड करेगा और चेक करेगा कि पूरे पावर बीआई में मिनिमम डेट क्या है और मैक्सिमम डेट क्या है, मतलब अर्लीस्ट और लेटेस्ट क्या है, और उन सब के बेसिस पर एक सीक्वेंस बना देगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, वेरी गुड। तो क्या ये सीरीज में है, ये सीरीज में है कि नहीं है, बिल्कुल। लेकिन खाली ये सीरीज बनने से काम नहीं चलता, अब इस सीरीज में से अलग अलग पार्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है, इसमें से मंथ निकालना होता है, डेट निकालना होता है, ईयर, और ये सब हमने सीखा हुआ है। जल्दी से कॉलम टूल्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक नया कॉलम ऐड करना है, और नए कॉलम का नाम क्या होगा, इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करो जल्दी से, थोड़ा सा पावर भी हैंग होगा क्योंकि बहुत यूज हो गया ये। पहला कॉलम क्या निकालना है हमें, मंथ नंबर, और मंथ नंबर के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मंथ, और किसके ऊपर चलाना है, डेट डिम के। देखो इसका नाम डिम डेट अच्छा होता, उल्टा पढ़ना पड़ रहा है मुझे बार बार। ठीक है, तो ये मंथ नेम आ गया मेरे पास, मंथ नंबर सॉरी आ गया ना यहाँ पर, ये 1111 क्यों आ रहा है, क्योंकि सारा क्या है, जनवरी है, वेरी गुड। अगला कॉलम अंकित क्या निकालेंगे, मंथ निकल गया, क्वार्टर, वेरी गुड।
और आपके माइंड में जो आ रहा है वो निकालिए, जरूरी नहीं है कि मंथ ही पहले निकलेगा। भाई मेरे मन में आ रहा है कि मैं ईयर निकालूं अब, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज कर लिया, ईयर किसके ऊपर, डेट डेम के डेट पे, ठीक है, आ गया, ठीक है। अगला कॉलम क्वार्टर, वेरी गुड। कौन सा फंक्शन, किसके ऊपर, गुड। अगला है, डेट तो है ही, वीक नंबर है ना, अरे वीक नंबर है कि नहीं है, वीक नंबर। और वीक नंबर के लिए कौन सा फंक्शन, देखो दो तरीके का, एक है वीक डे और वीक नम। क्या चाहिए, हाँ साल में कितने हफ्ते होते हैं, हैं 52 53 होते हैं, तो देखो ये कहां तक जा रहा है, 52 या 53 तक, ठीक है। 53 पड़ गया होगा कब, जब लीप ईयर या कुछ आगे पीछे पड़ रहा होगा, ठीक है। अगला कॉलम वीक डे, हफ्ते का कौन सा दिन है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो ये उसके अकॉर्डिंग बताएगा। और ये नक्षत्र ये करना ही पड़ेगा, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कंपनी में कि टाइम सीरीज अप्लाई करो या टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, तो हमें ये अलग से जाकर के ये हमें बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये ना लोग बना के ही रख लेते हैं पहले से, ये एक एक करके बनाने बैठेंगे तो क्या लगता है, टाइम लगता है, तो ये बना के रख लेते हैं, ठीक? बस कैलेंडर ऑटो ही तो चलाना, ये तो फिक्स है ना, सारे फॉर्मूला कट पेस्ट मार देना है बस। बस हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए डेट डिफरेंस के नाम से, और वो किसके थ्रू निकल रहा है, कैलेंडर ऑटो बस। और कैलेंडर ऑटो भी बना के रख लो, क्योंकि वो अपने आप रीड कर लेगा क्या चाहिए, और पेस्ट कर दो इसे बस, है। वीकेंड मतलब, हाँ संडे मंडे ट्यूसडे वो सब निकाल सकते हैं, ये रहा, इधर आओ। वो आप बताओगे ना, आप वीकेंड किसे मानते हो भाई, किसी कंपनी में यहाँ वीकेंड यहाँ ये लगता है, फ्राइडे लगता है, तो वो तो हमें इफ एल्स यूज करके हमने सीखा, वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बोल दिया आपका डेज नेम, डेज नेम के लिए हमने क्या बोला, डिम डेट का, और यहां पर देखो ये डे आ जाएगा इधर, ठीक है, ये कॉल कर लो, ये डे लेकिन क्या निकाल रहा है ये तो वो पार्ट, ये एक मिनट, यहाँ पर डे में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ये वैसे नहीं निकालेगा, इसके लिए है ना, इसके लिए हमें केस फंक्शन चलाना पड़ेगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं है आप इससे, ये हम स्विच के थ्रू करवा लेंगे, डेज नंबर बोलो इसे, और उसके लिए यहाँ पर एक डेज नाम का यूज करो, डे नाम का, और इसको क्या पास कर दो, डेट पास कर दो, ठीक है, ये रहा, वही आंसर आएगा, ठीक है। संडे मंडे निकलवा लेंगे, कोई चैलेंज नहीं है, अभी करवा लेंगे, ठीक है। और अगला कौन सा है हमारा, डे हो गया है, मंथ हो गया है, क्वार्टर हो गया है, वीक हो गया है, मुझे नहीं लग रहा है कुछ बच रहा है, सोचो। हम्म, देखो क्या बच रहा है वो ना, यहाँ हिंट आ जाता है, क्या इसके अलावा कुछ बच रहा है, देखो जरा, मंथ, मंथ बच रहा है ना, हाफ ईयर क्या, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो आपका ईयर का डिवाइड कर दोगे तो वो 6 का ही निकलेगा ना, 6 महीने, 12 महीने होते हैं, 1 से 12, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, हाँ। यहाँ पर ये 1 से 12 है ना, या इफल्स लगा लेंगे कि 12 से पहले वाला दे मुझे, ये मंथ नेम रिटर्न करना चाहिए, जस्ट चेक, है ना, ठीक है। अगला न्यू कॉलम, फॉर्मेट, डिम डेट का डेट, और इसमें से क्या चाहिए मुझे, डी 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 डी, डी 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 मतलब डे का नेम, आ रहा है, यही चाहिए था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और क्या चाहिए बताइए, ये हमने फॉर्मेट के थ्रू निकाला, क्योंकि ये डे के थ्रू डायरेक्ट कोई ऐसा एक्सेस हम पे नहीं था, मेरे ख्याल से सब कुछ निकल गया इधर, जो काम का होना चाहिए, इसका क्या नाम होगा आपका, ठीक है, वेरी गुड। डे नंबर मिल गया है, वीकडे मिल गया है, वीक नंबर, क्वार्टर हो गया, ईयर हो गया, मंथ नंबर, सब तो हो गया भाई इधर, मस्त, कुछ नहीं बचा इधर हमारा, और टेबल का क्या नाम है,
डिम डेट या डेट डिम है, ठीक है, गुड। अब ही यहां पर अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहला फंक्शन क्या नाम है उसका, टोटल क्यूटीडी एमटीडी और वाईटीडी। समझिए ये है क्या, टोटल क्यूटीडी एमटीडी और वाईटीडी बहुत इजी फंक्शन है। थोड़ा सा इसके लिए काम करते हैं, पहले ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना इधर, हाँ। एक्स्ट्रा जो भी है इन सबको मैं, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा यही टैब है, बाकी तो काम का ही है, ठीक है। चलिए इसके लिए चलते हैं एक्सेल पर, और पहले समझते हैं ये है क्या, ठीक है, फिर इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। टोटल एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी। एमटीडी का मतलब है मंथ टू डेट, अप टू डेट, अभी की। टोटल एमटीडी का क्या मतलब है, मंथ टू डेट। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे बताओ बाकी, क्यूटीडी का मतलब, वेरी गुड, और वाईटीडी का मतलब, वेरी गुड, ठीक है। टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी और टोटल वाईटीडी। जैसे मेरे पास संजीत भाई यहाँ पर ना एक डेट लिखा हुआ है, और मेरे पास जनवरी के कुछ डेट्स हैं, जैसे 3 तारीख को यहाँ पर जो है आपका, 1 जनवरी को यहाँ पर मेरे पास सेल्स आया था, उसके बाद आपका 3 जनवरी को सेल्स आया था, उसके बाद आपका 5 जनवरी को आया था, उसके बाद आपका 6 को आया था, ठीक है, उसके बाद आपका मान लेते हैं यहाँ पर 12 जनवरी को आया था, उसके बाद आपका 20 जनवरी को आया था, उसके बाद आपका 31 जनवरी को आया था, ठीक है, उसके बाद आपका 2 फरवरी को आया था, उसके बाद आपका 5 फरवरी को आया था, उसके बाद आपका 12 फरवरी को आया था, और उसके बाद आपका 20 फरवरी को आया था। बस काफी है इतना समझाने के लिए। क्या है टॉपिक का नाम, यहाँ पर टोटल एमटीडी, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, और इसमें हम क्या निकाल लें, टोटल एमटीडी। अभी क्या निकाल लें, टोटल एमटीडी। बहुत इजी है टोटल एमटीडी, ये सारे ना पार्ट होते हैं, इन सबको, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, जिन्हें कहते हैं रनिंग टोटल्स। क्या कहते हैं, टोटल एमटीडी मतलब जब तक मंथ एंड नहीं हो रहा तब तक उन्हें जोड़ते चलो। क्या करते चलो, जब तक मंथ एंड नहीं हो रहा तब तक उन्हें क्या करते चलो, जोड़ते चलो। तो मैंने कुछ यहाँ पर रैंडम डेटा मंगवा लिया है, मस्त, ये सही है। और मुझे क्या निकालना है इधर, देखना बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले महीने का तो क्या रहेगा, मतलब उस महीने का पहले तारीख का तो पहला ही रहेगा, और अगला क्या होगा, पिछला प्लस अगला। और एक्सेल में ये काम थोड़ा ट्रिकी है, ये ऐसे करना पड़ेगा यहां तक, फिर रुक जाना है, क्यों, क्योंकि नया मंथ स्टार्ट हुआ है। अब फिर यहां पर क्या होगा, अब फिर अगले महीने का यहां से लेकर के प्लस ये। नक्शा समझ पाए क्या बोला मैंने, ऐसा नहीं है कि बस चलते ही चले गया, नहीं, वो हर महीने पे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ये देखिए यही है टोटल एमटीडी, मतलब टोटल मंथ टू डेट। क्या फायदा है इसका, मैंने आपसे पूछा बताओ भाई 12 जनवरी तक कितना सेल्स हो चुका था, बताओ कितना हो चुका था। क्या ये बात पता है, अगर ये डेटा नहीं होता थोड़ी देर के लिए, क्या ये बात पता है 12 जनवरी तक कितना सेल्स हो चुका है, नहीं, इसके लिए क्या करते, ऐड करते, है ना। मुझे ये बताओ 20 जनवरी तक कितना सेल्स हो चुका है, सम करना पड़ता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि आपका फरवरी का दोबारा से स्टार्ट करो, मुझे ये बताओ, मैं सारा नहीं पूछना चाह रहा कि 5 फरवरी तक कितना हुआ, वो तो रनिंग टोटल से वैसे निकल जाएगा। फरवरी के टोटल में 5 फरवरी तक कितना हुआ है, जैसे जनवरी का टोटल कितना हुआ, 46,000। तो जनवरी का अगर टोटल 46,000 था, तो ध्यान से समझना, 46,000 को अचीव करने के लिए 50% किस दिन तक अचीव हो चुका था 46,000 का, बताओ। यहां पर हमने बोला इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, जो कि फंक्शन फॉर एफ फोर से फिक्स होगी, और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में, और इसे हमने यहां पर ड्रैग कर दिया, ये रहा, देखिए ये 100% हुआ जनवरी के एंड तक। अगर मैं जनवरी के टोटल एंड तक मैंने कितना सेल्स अचीव किया, 46,000, तो 46,000 अगर मैंने जनवरी के एंड तक अचीव किया, तो 50% कब तक अचीव कर लिया था, 6 जनवरी तक अचीव कर लिया। 48 आ रहा है ना, उसके बाद तो आपका 12 जनवरी कहाँ जा रहा है, 66% पे जा रहा है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये इस टाइप का एनालिसिस अभी तक पता था मुझे, बताइए भाई, नहीं पता था ना।
एक्सेल में ये काम कर सकते हैं, बट एक्सेल में ये सब करना पड़ेगा, और यही काम पावर भी आपको करके दे देता है। टोटल एमटीडी, टोटल एमटीडी समझ गए, यही काम क्वार्टर तक के लिए होगा, यही काम ईयर तक के लिए होगा। चलो जल्दी से यूज करते हैं इसे। तो यहां पर टोटल एमटीडी का बहुत इजी फॉर्मूला है, कैलकुलेट के अंदर आप टोटल एमटीडी पास करा देंगे। बेसिक सा फॉर्मूला कैलकुलेट फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। यहां पर ये रहा टोटल एमटीडी, और हमें क्या चलाना है, सम, और किसके अकॉर्डिंग, देखिए डेट टाइम बना रखा है ना इसने, हमने किस नाम से बना रखा है, डिम डेट के नाम से। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर नक्षत्र, टोटल मंथ टू डेट। टोटल का मतलब होता है सम, किसका सम निकाल लें, कोई भी सेल्स कॉलम पकड़ लो, और किसके अकॉर्डिंग, टाइम इंटेलिजेंस का जो कॉलम हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग। बस यहां पर आओ, और किसके अंदर डेक्स बनाए ये, ये डेक्स किसके अंदर बनाए, दोनों में से कहीं भी बना लो, डिम के अंदर बना लो चाहे डिम के बाहर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर्स वाले में भी बना सकते हैं, ये ऑर्डर्स है ना हमारा, या डिम डेट के अंदर भी बना लो, ठीक है, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यहां बनाया जा सकता है। राइट क्लिक करेंगे, लेकिन एक काम करेंगे यहां पर, या अभी बताऊं या पहले एरर दिखा के बताऊं, पहले एरर दिखाता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। यहाँ ऑर्डर्स पर आओ, राइट क्लिक करो, और क्या बोलेंगे इधर, न्यू मेजर। किसके अंदर बना रहे हैं, ऑर्डर्स के अंदर, हाँ। और ये टोटल डेक्स है, देखिए ये पूरा कंप्लीट डेक्स है, पेज 29, इसी में डे 1 से चल रहा है हमारा डेक्स, इसलिए हैंग करता है ये। मेथड का क्या नाम है, एमटीडी। फंक्शन का क्या नाम है, क्या चाहिए इसे, सम, किसका, सेल्स का, वेरी गुड, यही है ना। दूसरा क्या चाहिए, डेट, डेट कहां से मिलेगा, ये रहा, मस्त इसे सिलेक्ट किया, और कुछ सिलेक्ट नहीं करना, रन करना है, एंटर रन करना है। और अभी ध्यान से देखेंगे, दो करेक्शन करना है इसमें। सबसे पहले तो ये टेबल ले लो, देखो इस टाइप के जो विजुअल बनते हैं ना, वो मैट्रिक्स टेबल पे ही बनते हैं, या रेयरली कॉलम पर यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर ड्रॉप करेंगे अपना डेट, क्या ड्रॉप किया, डेट। उसके बाद यहां पर ड्रॉप करेंगे हम अपना मंथ, और ये जो संजीत हमने ये जो डेट हमने ड्रॉप किया ना, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये रहेगा नॉर्मल डेट पे, हायरार्की नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। ये बात क्लियर है, गुड। इसके बाद हम ड्रॉप करेंगे क्या, सेल्स। सेल्स कहां मिलेगा हमें, ऑर्डर्स के अंदर, ये मस्त आ रहा है सेल्स, और यही एरर आ रहा है। और मैंने आपको पहले सिखा रखा है कि अगर हर जगह बराबर वैल्यू आ जाए, उसके पीछे दो कारण होते हैं, बताइए, सीखा हुआ है भाई, बताओ, कि इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं है। बताया था पहले मैंने, जब ये रिलेशनशिप की क्लास चली थी। तो मॉडलिंग पर आएंगे, और कुछ गलत गलत रिलेशनशिप सब बने हुए हैं, तो मैं कहूंगा अभी फिलहाल उसका काम नहीं है हमारा, तो मैनेज रिलेशनशिप में जाओ, और जो भी कुछ भी बना हुआ उन सबको क्या कर दो, फिलहाल के लिए डिलीट कर दो, या हाइड भी कर सकते हैं, हाइड हाइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हाइड करने के लिए यहाँ पर आ करके एडिट पर जाओ, और यहाँ पर क्या बोल दो, स्विच एक्टिव टू ये इनएक्टिव, क्योंकि इनएक्टिव का मतलब है बना तो रहेगा बट एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब यूज में नहीं रहेगा, और अभी हमें यूज में नहीं भी चाहिए। इस ऑर्डर्स को नक्षत्र किससे जोड़ना है, डिम डेट से। कहाँ है हमारा डिम डेट, ढूंढो जरा डिम डेट। एक तो इतने सारे टेबल, अब आपको थोड़ा चैलेंज भी फील होगा कि हाँ, एक ही पावर बीआई की रिपोर्ट में जब बहुत सारे डेटा होता है तो ये चैलेंजेस आते हैं। आ गया ये रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, डेट। इसका डेट उठा के यहां रखा। अब समझिए मैंने क्लास में सिखा रखा है, इसमें कोई भी डेट कितनी बार रिपीटेड है, डिम डेट वाले एक बार, और इसमें कोई भी डेट कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, तो कैसा रिलेशनशिप है, 1 to many या many to 1, 1 to many या many to 1, दोनों फॉर्म है। अगर यहां से यहां का ड्रॉप करूंगा तो 1 to many, और यहां से यहां का ड्रॉप करूंगा तो many to 1। देखो 1 to many उठाया, और अगर यहां से यहां का ड्रॉप करेंगे तो देखो क्या उठा रहा है, many to 1, दोनों पॉसिबल है, ध्यान रखना, ठीक है। हैं, हम डेट के अकॉर्डिंग इसको फिल्टर कर रहे हैं, तो हम इसको इससे उठाएंगे क्योंकि हमें सीरीज में चाहिए। हम डेट के अकॉर्डिंग इसके सेल्स को फिल्टर करेंगे, तो ये 1 to many रहेगा। और करना चाहे तो क्रॉस रख सकते हैं, बट अभी रिकमेंडेड है कि हमारा डेट डिसाइड करे कि यहां पर क्या सेल्स है।
अपोजिट ना हो, सेल्स ना डिसाइड करे कि क्या डेट था, क्योंकि एक दिन में 4-4 बार सेल्स हुई है, तो सेल्स से डेट नहीं डिसाइड करेंगे, इसीलिए इसका डायरेक्शन सिंगल रहेगा और 1 to many पर रहेगा। क्या ये बात क्लियर है भाई? सेव किया, ओके किया, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? ये बन गया, रिलेशनशिप एक्टिव है हमारा? हाँ बिल्कुल, नो इशू, राइट। यहाँ रिपोर्ट व्यू पर आए और अंकित देखिए आपके सामने आंसर है, जो बराबर आ रहा था ना 22 लाख 22 लाख 22 लाख, वो 22 लाख नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है? क्या हुआ भाई निश्चित? बताओ आंसर आया कि नहीं आया है? क्लियर है? क्या डेटा हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट है या 1 जनवरी से होना चाहिए? इसको यहां जाकर के सॉर्ट डिसेंडिंग कर दो, मस्त आपके सामने आंसर है। आया कि नहीं आया? अब सवाल ये, मेरा 3 उठा रहा है, 4 उठा रहा है, 5 उठा रहा है, बिल्कुल 1 जनवरी का डेटा है ही नहीं, तो वो 0 है। लेकिन ये डेट कहां से आ रहा है? ये डेट इस ऑर्डर का डेट नहीं है, ये डेट किसका है? इस डिम डेट का, और यही पास करेंगे। और ये हमारा क्या बन गया? ये तो नॉर्मल सेल्स है। ये कौन सा सेल्स है? मंथ टू डेट कहाँ है हमारा? एमटीडी तो अभी यूज ही नहीं किया हमने। अरे ये तो नॉर्मल सेल है ना, ये देखो कहीं पर भी एमटीडी ड्रॉप है नहीं, तो एमटीडी कहाँ रखा है? ये रहा हमारा क्यूआरएसटी, देखो यहाँ कहीं होगा इधर क्यूआरएस, और ये रहा आपका टी, ये ना टोटल एमटीडी। क्या करेगा अंकित? जब तक मंथ एंड नहीं हो रहा तब तक उनका क्या करते चलेगा? सम। जैसे ही रन किया, क्या आपके सामने सम हो रहा है उसका? देखो जरा, चेक करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 तारीख बराबर सेल, 4 तारीख पिछला प्लस अगला इज इक्वल टू दिस, 5 तारीख पिछला अगला अगला, सब ऐड तो होते गया। कब तक ऐड होता रहेगा नक्षत्र? 31 जनवरी सारे ऐड हो गए, नया डेटा नया वैल्यू। यही सीखा था एक्सेल में। ये काम कितना पेचीदा तरीके से एक्सेल में बार बार करना पड़ता है, और ये काम टोटल एक बार में हो गया। और ये फंक्शन का क्या नाम है? ये कब तक चलेगा? मंथ के एंड तक रनिंग टोटल देगा, यानी रनिंग सेल्स देगा, और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम मंथ टू डेट है, कि मंथ के डेट तक चलेगा, उसके बाद फिर से फ्रेश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे चलते जा रहा है, ये नया डेटा स्टार्ट होगा तो नया स्टार्ट हो जाएगा। अब देखना इसका यूज कितना अच्छा, देखिए मैं कह रहा हूं यार, ये ना आप ना एक एक डेट बता रहे हो, मुझे मजा नहीं आया। आप एक एक डेट मत बताओ, मुझे डे के अकॉर्डिंग बताओ, देखना कितना अच्छा है। यहां पर मैं इस पे गया मंथ नेम के अकॉर्डिंग, और मंथ में मेरा अलग अलग डेटा आ रहा है इधर। यहां पर डे नेम ऐसे डायरेक्टली मत कॉल करो, डे नेम इस डेट के अकॉर्डिंग ही आएगा। ये पहले डेट आ गया, क्या यहाँ डे नेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? और ये डेट जब आप ड्रॉप करते हो ना, तो इसे डेट रखा करो, हायरार्की मत रखा करो। क्या यहाँ डे नेम आ रहा है? नहीं। और अब मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉप कर दिया? डे नेम भी ड्रॉप कर दिया, ये रहा। अब देखिए मस्त यहाँ पर डेटा आ रहा है मेरे पास, ट्यूसडे को इतना सेल हुआ, सॉरी इसको पहले जनवरी पे लाओ, ये रहा 3 जनवरी फ्राइडे को इतना सेल हुआ, सैटरडे को इतना सेल हुआ, संडे मंडे इतना हुआ, उसके बाद चलते रहा। फिर यहाँ पर फेब्रवरी स्टार्ट हुआ, कहाँ पर फेब्रवरी? ये रहा, और यहाँ से नया डेटा स्टार्ट हो गया। लेकिन ये हायरार्की तभी काम करेगा नक्षत्र, क्योंकि ये क्या नाम है फंक्शन का? एमटीडी। ये तभी काम करेगा जब या तो यहाँ मंथ मिल रहा हो या यहाँ मंथ मिल रहा हो। अगर यहाँ मंथ नहीं मिलेगा इनपुट पे तो वो काम नहीं करेगा। कैसे? इसमें कट, तो देखिए डेट हट गया, क्या इसमें और इसमें कहीं पर भी मंथ मेंशन है? मतलब यहाँ मेंशन तो है मंथ, लेकिन डेट वाइज मेंशन नहीं, तो वो ऐड किसे करे? नहीं, वो टेक्स्ट, वो नंबर और टेक्स्ट दोनों उठाएगा, बट ईच डेज ऐड हो रहे हैं ना। अरे यहाँ तो अप्रैल बार बार ऐड हो रहा है, अब इसे कैसे पता कि कौन सा अप्रैल पहले था कौन सा अप्रैल बाद में? तो इसलिए एक एक डे होना, डेट होना जरूरी है, तभी तो सीक्वेंस में आएगा ना। अब आप मुझे बताओ कौन सा अप्रैल पहले आएगा? इसमें सारे अप्रैल ही है, ये चैलेंज है आपके लिए भी। तो फिर ये रनिंग टोटल कैसे करें उनका? ये फंस गया ना मामला। इसीलिए ये फंक्शन कब काम करेगा? जब यहाँ पर डेट तरीके से लिखा हो, लाइक दिस, ऐसे, और ये भी हायरार्की में नहीं, ऐसे लिखा हो डेट में, तब ये काम करेगा। देखिए, और यहाँ पर जनवरी में ले आओ, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है नक्शा समझ में आया? इसमें इश्यू क्या है? अगर डेट ना हो कंटीन्यूअस में तो फिर वो फेल हो जाए, क्योंकि उसका काम है ईच डे को पिक करना, प्रीवियस से ऐड करना, फिर नेक्स्ट देना। और जब उसे डेट ही नहीं मिला तो वो ऐड कैसे करे? अगर उसे 4 अप्रैल मिल गए तो उसे 4 अप्रैल में ये पता होना चाहिए ना पहला अप्रैल कौन सा है, दूसरा अप्रैल, और वो कब मिलेगा? जब इसके बगल में डेट को ड्रॉप करोगे। क्या ये बात क्लियर है?
अब यहां ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये जो ऑर्डर डेट नाम का टेबल है इधर, यहाँ ये ऑर्डर्स है और इसमें देखिए ऑर्डर डेट नाम से होगा, ये रहा ऑर्डर डेट। यहां ऑर्डर डेट के पहले कुछ दिन पहले यहाँ कैलेंडर बना आता था। देखिए जैसे यहाँ शिप डेट है, जैसे शिप डेट आ रहा है ना, यहाँ क्या बना आता था, कैलेंडर। पावर बीआई खुद समझ गया कि ऑर्डर डेट काम का डेट यहां पर नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर किसे बनाया हुआ, डेट इंटेलिजेंस फंक्शन, डिम डेट को। और ये ना एक्चुअली अगर ये नहीं समझ पाता तो आपको क्या करना होता है, इसे राइट क्लिक करना होता है और यहां पर एक ऑप्शन आता है क्या, मेक नहीं, मार्क एज डेट टेबल। क्या है, बात बराबर ही है, मेक बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क एज डेट टेबल। इसका मतलब है अब यही डेट माना जाएगा, इसके अलावा ऑर्डर डेट, शिप डेट, वो सब गलत डेट है। गलत डेट मतलब टाइम सीरीज में यूज नहीं होंगे। तो इसको बनाने से पहले मैं पहले एरर दिखाता हूं क्या है ना। ये मैंने कट कर दिया डेट, और मैंने यहां पर कौन सा डेट ड्रॉप कर दिया भाई, वेरी गुड। ऑर्डर डेट भी तो सीक्वेंस में है ना, बट उसमें आगे पीछे एक आध, यस या नो। ऑर्डर डेट ये रहा, देखिए 3 जनवरी, 16, 4 जनवरी, लेकिन मेरा टोटल एमटीडी कहाँ है, क्यों नहीं आया है। नहीं बीच में तो उसमें भी आ रहे थे, क्योंकि ये सही डेट नहीं है, ये सीरीज वाला डेट नहीं है, वो सीरीज वाला डेट था। कौन सा, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है डेटा, 4 में बार बार रिपीट हो रहा था। यहां ये फंस गया पहला इशू। दूसरा इशू कौन सा, कि इसमें डेटा स्किप होता है, 4 के बाद अचानक से 6 आ सकता है। लेकिन जो हमने टाइम सीरीज बना रखा है उसमें सीक्वेंस में है, उसमें भी डेटा हाइड करेगा, लेकिन पीछे तो सीक्वेंस में है ना, तो वो उसी को पिक करेगा। इसलिए देखिए आपके सामने प्रूफ है कि यहाँ पर जब मैं ऑर्डर डेट ले रहा हूं तो ये इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर डिम डेट का डेट लूंगा और इसे यहाँ पर राइट क्लिक करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके सामने मस्त आंसर आ रहा है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सीरीज में ही चाहिए, हाँ तभी वर्क करेगा। ब्रेक हुई तो वो फेल हो गया फंक्शन मेरा, एरर देगा नहीं, वो आंसर ही नहीं देगा। आंसर कहाँ आ रहा था उसमें, फंक्शन तो तब भी बना हुआ था बट आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, बताइए इसमें कुछ पूछना है, क्या ये बात क्लियर है, गुड। क्या नाम था फंक्शन का, अब जरा इसी को समझते हुए अंकित मुझे बताइए टोटल क्यूटीडी क्या करेगा। इसको यहाँ एक्सेल में बताना, थोड़ा सा अभी बड़ा डेटा लिखना पड़ जाएगा। मुझे बताइए फिर भी ये क्या करेगा, एक क्वार्टर कब कंप्लीट होता है, 3 महीने। हाँ वेरी गुड, ये कब तक रनिंग टोटल बताएगा, तो इसमें कब तक बताते रहेगा, जन फेब मार्च तक, उसके बाद अप्रैल मई जून तक। बहुत बढ़िया संजीत भाई, कुछ नहीं करना है, फंक्शन में जाना है, क्या नाम था फंक्शन का, कुछ नहीं करना, मस्त कॉपी करना है इधर से, नेक्स्ट शीट पे जाना है, राइट क्लिक करना है किसी में भी, न्यू मेजर पे जाना है, मस्त यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ एम की वजह क्या लिख देना है, क्यू, हाँ क्यू, और यहाँ पर भी एम की वजह क्या लिख देना है, बस खत्म, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, वही सेल्स, वही सम, वही डिमडेट, और ये आपके सामने इधर आएंगे बैक पे टोटल क्यूटीडी, और सेम यहाँ पर वो उसी को कॉल कर रहा होगा। कुछ भी डिफरेंस है बताओ जरा, सेम है, तो इसीलिए एक समझना होता है इसमें, बाकी इजी होता है। मस्त रन करेंगे, लेकिन नक्षत्र ये तभी काम करेगा जब इसमें क्वार्टर चेंज हो रहा होगा। देखो आप छोटे डायमेंशन का डेटा दे सकते हो, क्वार्टर से पहले का डेटा दे सकते हो, बट क्वार्टर के बाद का डेटा यहाँ दोगे और क्वार्टर नहीं दोगे तो ये फेल हो गया। जैसे डेट वाले में, एमटीडी वाले में 2 डेटा दे सकते हैं, एक तो मंथ का डेटा और मंथ से पहले का, यानी डे वाइज डेटा। ठीक है, तो यहां पर भी हमने ये मैट्रिक्स बनाया या टेबल बनाया, इसे 2 डेटा दे सकते हैं, क्या बताओ जरा। यहां पर डेट डेट दे देंगे, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, नॉर्मल डेट में, ये बन गया। यहां से क्या निकाल लेंगे, सेल्स। अच्छा सेल्स बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल सेल्स है। और रनिंग कैसे निकलेगा, जो अभी बनाया हमने, तो यहाँ ढूंढने से अच्छा है यहाँ पर क्या लिख दो, क्यूटीडी, ये मस्त सर्च करके लाता है, इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दो, आंसर आ रहा है। और ये कहां तक रनिंग करता जाएगा नक्षत्र, जब तक ये क्वार्टर एंड नहीं होगा। देखो जनवरी तक चलते रहो, ये रहा 30, ये 31 जनवरी, लेकिन रुका नहीं, कंटिन्यू रहा है ना। और फरवरी तक चलते रहो,
लेकिन रुका नहीं। और यहां पर देखिए आपके सामने आंसर है 25, 25 के बाद 26, डेटा नहीं था लेकिन फिर भी ब्लैंक शो किया। क्यों? क्योंकि ये टाइम सीरीज में था और डेटा नहीं है, तो देखिए वही आंसर रिपीट हो रहा है, 18,737, 18,737, 18,737, और यही काम ऑर्डर डेट नहीं कर सकता था, इसलिए ये फॉर्मूले फेल हो रहे थे उधर। क्या ये बात क्लियर है? नीचे जाएंगे, मार्च क्लोज हुआ, मस्त कितना आंसर आया, 74,000। नया क्वार्टर स्टार्ट हुआ, फिर से डेटा स्टार्ट हो गया। क्या प्रूफ है कि ये क्वार्टर ही था? इसके लिए वापस से यहाँ पर क्या जाएंगे, डिम डेट में, और क्या ड्रॉप कर लेंगे यहाँ से। सबके आगे क्या दिखा रहा है, देखिए यहां तक 1 चल रहा था ना, अब क्योंकि नया क्वार्टर स्टार्ट हुआ है तो नया डेटा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक तो ये ऐसे भी बना सकते हैं नक्षत्रीय वाला, देखिए, या फिर ये, इसी को मैंने कॉपी किया और यहां मैंने पेस्ट किया, और अब मैं कह रहा हूं यार क्वार्टर में मंथ भी तो होता है, मैं डे वाइज क्यों देखना चाह रहा हूं यहाँ पर। मैं कह रहा हूं डे वाइज मत दिखाओ मुझे, डे की बजाय क्या पिक कर लो। मुझे ये तो पता है ना 3 महीने होते हैं क्वार्टर में, होते हैं कि नहीं होते हैं, और यहाँ पर क्या ड्रॉप कर लो, क्वार्टर भी ड्रॉप कर लो, और यहाँ सम मत कराना क्वार्टर का। ये जो है ना, ये एक्चुअली ना देखो, क्वार्टर के बगल में क्या लग गया, यहाँ सम, सम थोड़ी ना कराना है हमें, तो यहाँ पर इस पे जाकर के क्या बोल देंगे, यहाँ पर समेशन की बजाय क्या बोल देंगे, डोंट समराइज। ये जिन जिन पे एफएक्स लगा हुआ है सम, ये समीशन लग गया ना, समीशन नहीं कराना है। अब ये क्वार्टर को ड्रॉप करो यहाँ पर वापस, तो ये मस्त 1 2 3 4 आ रहे हैं, और मुझे किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट करना है बताओ भाई जल्दी फास्ट, इसके अकॉर्डिंग। ये रहा Q1, जन फेब मार्च रनिंग सेल्स, ये टोटल आपका क्या है, इसको यहाँ पर कर लो कट, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे शो कर लो। टोटल क्यूटीडी आ रहा है इसका, लेकिन ये टोटल क्यूटीडी कब आएगा, जैसे ये यहां पर आपने 111 सिलेक्ट किया, ये फंस गया ना इसमें, क्यों नहीं ऐड कर पाया, कोई कारण बताओ। Q1 में 3 महीने, इसे कौन बताएगा कि जनवरी पहले आता है, कौन बताएगा इसे, इसको डेट बताएगा, और वो डेट के लिए यहाँ पर हमें क्या ड्रॉप करना पड़ेगा, कहाँ है हमारा डेट, ये रहा डेट, और ये बताएगा इसे कि ये आपका कैसे आता है, और इसे हायरार्की से बता करके नॉर्मल कर दो। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये बात क्लियर है? इसको जाकर के यहाँ पर क्लिक कर दो, मस्त आंसर आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। क्या ये डिफरेंस क्लियर है भाई, अरे कोई डाउट तो नहीं ना। लेकिन संजीत भाई अगर हम उसमें समहाउ जनवरी फरवरी मार्च का सीक्वेंस बना लें, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, लाइक दिस, यही है ना, इसमें इश्यू क्या आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि जन पहले होगा है या मार्च पहले होगा, है ना, ये समझ नहीं पा रहा। सोचो जरा, इसके लिए स्विच फंक्शन चलाना पड़ेगा। स्विच में क्या बोलना पड़ेगा, जहां जन है वहां 1 हो, जहां फेब है वहां 2 हो, जहां मार्च है वहां 3 हो, अप्रैल के लिए। उसके बाद सेम ऐसे लिखना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं आप, नक्षत्रीय या नो, अरे ये 111 है ना, इन तीनों का अगर मैं इसे समहाउ जन फेब मार्च के सीक्वेंस में मैनेज कर लूं, जन 1 फेब 1 और मार्च 1, तो ये टोटल आना चाहिए ना, राइट। लेकिन ये काम डेट पे ही करेगा, डेट दोगे तभी, बट फिर भी मैं एक एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो क्या एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर आ करके मैं एक स्विच फंक्शन चला सकता हूँ डिम डेट पे, और बोल सकता हूँ जहां जेन हो वहां क्या कॉल कर लेना, मंथ नंबर तो पहले से ही हम पे 1 क्या बनाना है हमें, अरे 1 तो पहले से, स्विच भी चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मंथ नेम के बगल में क्या ड्रॉप कर लो, एक और मस्त ये ड्रॉप कर लो, ये ड्रॉप किया, और ये सम नहीं होना चाहिए, तो इसको भी मंथ नंबर को यहां से जाकर के क्या कर लो, डोंट समराइज, अदरवाइज ये सम कर देगा उसे, ठीक है। और वापिस से क्या करो इसे, वापिस से क्या करो इसे, ड्रॉप करो, क्यों नहीं करेगा, ये करेगा ना, यहाँ पर ये सम ऑफ मंथ नंबर कहां से उठा रहा है ये, ठीक है। मंथ नंबर आ गया 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर मेरा वो उठा लो, मंथ नेम उठा लो, ये रहा, हाँ ये आपका, फिर भी आपका 1 2 3 अगर हम ले भी ले रहे हैं सीक्वेंस में, तो भी ये मेरा प्रेफरेंस नहीं ले रहा है यहाँ पर, मतलब ये कब लेगा मेरा, डेट मेरा एक एक करके होगा, क्योंकि इसका नाम है टी टोटल क्यूटीडी, ये मंथ के अकॉर्डिंग क्यूमुलेट नहीं करेगा, ये नहीं, हमने ये नहीं बोला कि मंथ का ऐड कर दो और फिर उसका क्वार्टर बताओ, अभी हमने मंथ ये बना रखा है, एमटीडी बना रखा है, राइट। एमटीडी को एक बार कॉल करो इधर, क्या मेरा एमटीडी यहां पर शो हो रहा है,
नहीं, क्योंकि वो भी मेरा कब शो होगा, डेट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये हम करवा सकते हैं, ये कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू हम करवा सकते हैं। कैलकुलेट के थ्रू हमने पढ़ा हुआ है कि वो बस जन का डेटा लाके देगा, फेब का डेटा लाके देगा और मार्च का और अप्रैल का डेटा लाके देगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर क्या समझा कि डेटा अगर मैं सीक्वेंस में भी समहाउ एडजस्ट कर लूं मंथ नंबर का यूज करके, तो भी टोटल क्यूटीडी मेरा रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा काम करता है डेट के बेसिस पर। और जैसे ही यहाँ पर डेट दे दोगे तो सब कुछ ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या मिस है, हमारा डेट। और जैसी ही डेट दे देंगे सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए सब कुछ आ गया यहाँ पर। एमटीडी कहां पर जाकर के रुक जाएगा, देखो ये मंथ नंबर चल रहा है ना, ये चलने दो इसे, फेब और ये आपका मार्च, सही है। ये रहा एक तरफ, इधर देखो मार्च की क्लोजिंग हुई, एक तरफ मार्च की क्लोजिंग हुई, ये मार्च का लास्ट सेल्स और ये क्या है, क्वार्टर का लास्ट सेल्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न कर देगा टोटल क्यूटीडी के बेसिस पे। बताओ क्या पूछना है इसमें, आगे बढ़े। अब बचता है लास्ट कौन सा, अंकित क्या करेगा, टोटल वाईटीडी बताइए फास्ट। फॉर्मूला वही है, कॉपी पेस्ट, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे उसे। हाँ बताओ, पूरे साल का कॉपी करेगा फिर, हाँ साल का रनिंग टोटल बताएगा। यही आंसर सुनना था मुझे, ठीक है, क्योंकि रनिंग टोटल वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक किसके अंदर आते हैं। लेकिन रनिंग टोटल अलग भी होता है, एक होता है एंटायर बस चलते रहे, एक होता है मंथ में रुक जाना, क्वार्टर में रुक जाना और ईयर में रुक जाना। तो ये ईयर का रनिंग टोटल है। तो क्या है ये हमारा टोटल वाईटीडी, फंक्शन क्या होगा, क्या पास करेंगे, यही है। देन उसके बाद अंकित ब्रैकेट क्लोज, टोटल वाईटीडी बन गया हमारा। ये कहां तक का सही, वो बताएगा आपका ईयर एंड तक का, 4 साल का डेटा है तो 2024 तक, जब तक पूरा एंड नहीं होगा तब तक वो क्या करते रहेगा, उसको ऐड करते रहेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये मंगाया इधर, इसको पूरा यहाँ पर वेट दिया, क्या ड्रॉप करना है पहले तो, और इसे किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल डेट में। नॉर्मल डेट इसलिए कर ले, अदरवाइज 4 कॉलम बना रहा है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आंसर तब भी आएगा। दूसरा क्या दिखाना है नक्षत्र, बेसिक सेल्स, क्योंकि एक तो होता है एक्चुअल सेल इस दिन कितना हुआ और दूसरा होता है इनका रनिंग। तो संजीत भाई तीनों ड्रॉप कर देते, तीनों तो बना लिया ना। मंथ वाला मंथ पे रुक जाएगा, क्वार्टर वाला क्वार्टर पे रुक जाएगा और ईयर वाला ईयर तक चलता रहेगा। आ रहे हैं, क्वार्टर का है हमारा, आ रहा है, तीनों सेम स्टार्ट हुए, ये मंथ वाला कब तक चलता रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जन भी ले लेते हैं इधर, है ना, सही है। हाँ मंथ ने जन तक चलता रहेगा, वो जन तक चला, क्या रुक गया, एमटीडी रुक गया, लेकिन क्यूटीडी क्या हो रहा है और वाईटीडी क्या हो रहा है। वेरी गुड, मंथ टू एंड एमटीडी रुक गया, एम ये क्यूटीडी चल रहा है और वाईटीडी भी बराबर चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि बराबर है अभी। मार्च एंड एमटीडी रुक गया, क्यूटीडी रुक गया, लेकिन वाईटीडी चल रहा है। अब ये चलता रहेगा कब तक, इसको थोड़ा सा और स्पेस दो, इधर बिट दो इसे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और 2024 का 2014 का दिसंबर। एमटीडी रुक गया, क्यूटीडी उस लास्ट क्वार्टर रुका, और ये रहा आपका पूरे साल का टोटल। 2024 के एंड में कितना कमा लिया था, 4,84,000। ठीक है, अब ये फंक्शन देखिए कितना अच्छे से काम करता है हमारा। यहां पर ईयर पास करो, देखो ये जो बार बार सम हो जाता है ना, तो जिन जिन पे सम लगा है सबसे पहले नक्षत्र ये काम कर लो, क्योंकि ये गलत है सम। इन सब का इसके बगल में लगा है सम, तो ये सम नहीं होना चाहिए, तो डोंट समराइज है, पहले ही कर दिया था हमने। क्वार्टर ये भी कर दिया था आई थिंक। वीक नंबर गलत है ये भी, इसे भी क्या करो, क्योंकि अदरवाइज उसे ड्रॉप करोगे ना तो सम कर देगा, सम थोड़ी ना करना उसे हमें। अगला
वीकडे, इसे भी क्या करेंगे, डोंट समराइज। अगला, लास्ट यही है ईयर। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसमें पहले हमने ड्रॉप किया ईयर, 4 साल आ गए। ईयर के बाद हमने ड्रॉप किया क्या, मंथ नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया हर साल का, 12 तक। उसके बाद मंथ का नेम, जन से लेकर के कहाँ तक, दिसंबर तक। उसके बाद इसका सेल्स, यार है ना, 2000 आपका 14 में, जनवरी में कितना हुआ टोटल, अरे जनवरी में टोटल कितना हुआ है, हाँ फरवरी में टोटल कितना हुआ है, ये टोटल वाईटीडी काम कर रहा है। अब ये कहाँ तक ऐड होता रहेगा, हाँ वेरी गुड, यहाँ तक 12 तक चला, ये रहा। उसके बाद क्या हो गया, अब थोड़ा सा सोचना, अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इस वैल्यू को, मार्च को डिवाइड करूं इस टोटल वाईटीडी से, तो ये क्या बताएगा, मार्च का कंट्रीब्यूशन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। वेरी गुड, क्या बताएगा, हाँ ये क्या बताएगा, जैसे मैंने अप्रैल तक कितना सेल्स अचीव कर लिया, और अप्रैल का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 1,02,000 में 28,000 का मतलब कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन हुआ, जो भी है वो बताएगा। क्या ये बात क्लियर है, अरे यस या नो, सेम एज इट इज, ये क्या बताएगा यहाँ 12 तक, 4,84 हुआ, ये क्या बता रहा है 69, 484 टोटल सेल्स किया उस साल में, उस साल के एंड में कितना सेल्स किया। मैं ये जानना चाहता हूँ 2024 में सबसे अच्छा मंथ कौन सा गया था कंट्रीब्यूशन में, वो बात अभी तक नहीं पता है हमें, वो बात अभी पता लगेगी कैसे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, किस पे गए, न्यू मेथड पर गए, यहाँ पर डिवाइड किया, और हमने क्या बोला, सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल वाईटीडी। ठीक है, और यहां पर हमने बोल दिया इसका नाम है मंथली, मंथली कंट्रीब्यूशन। यहां पर सम ऑफ सेल्स अगर हमने सही निकाला होगा तो, नहीं निकाला तो निकाल लो, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ ऑर्डर सेल्स, ऑर्डर का निकालेंगे, ये किसका निकल गया, सम ऑफ ऑर्डर सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट। देखो वैसे तो टेक्निकली ये होना चाहिए टोटल सेल्स, क्योंकि हमने निकाल रखा है टोटल सेल्स, है ना, तो हम वापस से सम क्यों करें, कोई सेंस नहीं बनता है टोटल सेल्स। ठीक है, क्योंकि हमने बनाया था टोटल सेल्स वही है, सम ऑफ सेल्स, बात बराबर है। मंथली कंट्रीब्यूशन निकला, अरे निकला कि नहीं निकला, सॉरी सॉरी, ये क्या लेना था भाई, ध्यान क्यों नहीं रहा, हाँ वाईटीडी लेना था। नक्षत्र बहुत सोच रहे थे आप, हैं? आपके माइंड में डाउट तो आया था क्यूटीडी क्यों ले लिया मैंने, बट बोला नहीं आपने, है। तो मंथली कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर हमने किया ड्रॉप, मस्त आंसर आ रहा है, और इस मंथली कंट्रीब्यूशन को जाकर के क्या बोल देंगे, परसेंटेज, मस्त कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब थोड़ा सा समझिए, हाँ नहीं नहीं, पहले साल में नहीं हुआ, उस 100 को भूल जाओ, क्योंकि वो पहले का पहले से कंपेयर कर रहा है, तो वो 100 ही होगा। अब यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, टोटल टोटल कितना हो गया 2 महीने में, और 18,000 में दूसरे मंथ का कंट्रीब्यूशन कितना, 45 कहाँ, 24%। 6 जून तक, ये 6 जून कह रहा हूं, हाफ ईयरली तक कितना सेल्स कर लिया था, 1,60,000 का, और टोटल यहां पर ये इसने उस मंथ का कितना कंट्रीब्यूशन था, बिल्कुल सही, राइट। मेरे पास क्यूटीडी है, अरे है कि नहीं क्यूटीडी, निकालो जरा, क्यूटीडी कहाँ है हमारा, क्यूटीडी को यहाँ पर करो ड्रॉप, क्यूटीडी आ रहा है मेरा, ऐड होते जा रहा है, कहाँ है क्यूटीडी, ये ऐड हो रहा है ना, ये कब तक ऐड होगा, मार्च तक। उसके बाद क्या हो गया, समझिए क्या निकालना चाह रहा हूं, उस साल में, उस साल में उस क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन, है ना,
पहला तो बराबर रहेगा 100, उस साल के अभी दूसरे महीने तक कितना कर लिया तो भी 100 ही रहेगा, तीसरे में कितना रहेगा 100, चौथे से बदलेगा। लेकिन ये तो मेरा टोटल क्यूटीडी बदल जाता है ना, फायदा नहीं है इसका निकालने का, क्योंकि ये तो क्वार्टरली बदल गया ना। फिर हमें तो रनिंग निकालना था ना, अरे ये भी ऐड हो, ये भी ऐड हो, ये भी ऐड हो, ये भी ऐड हो, तो यहाँ पर हमें क्यूटीडी नहीं, हमें ये चाहिए इस साल के एंड में कितना किया है? हाँ, 484 में इसका कंट्रीब्यूशन खुद का कितना है ये पता करना था, नहीं समझे? हाँ, 4 लाख में जनवरी का कंट्रीब्यूशन कितना है? मंथली कंट्रीब्यूशन ही तो निकला ना, ये तो ये भी मंथली निकला, लेकिन ये एक्चुअल में मंथली नहीं है, ये रनिंग मंथली कंट्रीब्यूशन है, इसका डेक्स का नाम सही होना चाहिए था। हाँ, इसका क्या नाम होना चाहिए था? मंथली रनिंग कंट्रीब्यूशन या रनिंग मंथली कंट्रीब्यूशन, जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये रनिंग बता रहा है, ये एक्चुअल नहीं बता रहा है कि पूरे साल में जनवरी का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो थोड़ी ना बता रहा है, ये तो रनिंग बता रहा है। क्या ये बात क्लियर है भाई? जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इस साल के एंड में कितना कमा है 484, तो मुझे ये पता करना था कि 484 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो तो ठीक है, लेकिन 484 में जैन का कंट्रीब्यूशन कितना है वो नहीं पता लगा। किसको डिवाइड कर देंगे हैं? किसका टोटल वाईटीडी? ये तो रनिंग निकाल रहा है, मुझे 2024 का पूरा सेल्स चाहिए, फिर 2025 का चाहिए, फिर 2026 का चाहिए, मतलब जो भी है, 24 कह रहा हूँ, सॉरी 2014 चाहिए, 24, 14, 15 और 16 और 17, हाँ उसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे। तो मुझे यहाँ पर ये करना है कि जैसा जिसका है, जैसे 2014 है ना, तो ये पूरे में 2014 का वो लिखा हो, सम लिखा हो, इस पूरे में क्या लिखा हो 2014 का सम, इस वाले में अगले में क्या लिखा हो नीचे पूरा, हाँ पूरे 12 महीने में, तो वो टोटल नहीं होगा, क्यूटीडी मतलब वाईटीडी तो रनिंग हो गया, यहां पर वाईटीडी का तो मतलब क्या हो गया, रनिंग टोटल हो गया। हमें रनिंग नहीं निकालना, हमें फाइनल चाहिए आंसर, हमें क्या चाहिए, हाँ पूरा, उसके लिए हमारा यहाँ पर आ जाता है, आपका पूरा आ जाता है जिसमें हम एंड पूरा उस साल का निकाल देते हैं, राइट? नहीं नहीं, प्रीवियस तो अलग हो गया, प्रीवियस अलग फंक्शन है। एक मिनट, डेट्स वाईटीडी थोड़ा अलग है हमारा, ये भी डेट्स के अकॉर्डिंग काम करता है, बात बराबर ही है इसका। डेट्स ईयर टू डेट है, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना, ये भी रनिंग टोटली निकालेगा नहीं, इसके थ्रू नहीं। बताओ भाई, हर साल का एक एक करके थोड़ा ना निकालेंगे। हम्म, जैसे जैसे एक मिनट देखो इधर, मैं यहाँ पर इस पे गया और मैंने बोला कि भाई मुझे सबसे पहले तो साल ले लो, कहाँ है साल, इधर ये रहा ईयर, ठीक है, ये ईरा का है, ईयर कुछ ज्यादा ईयर है, और यहाँ पर क्या ले लो सीधा, सेल्स ले लो, तो ये चारों साल का सम किया ना इसने, है ना, इसने क्या किया, इसने चारों साल का सेल्स किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वाईटीडी ड्रॉप करूं, ये भी टोटली बताएगा ये रहा, बात तो बराबर ही है, ठीक है, और यहां पर मैं क्या ले लूं, मंथली ले लूं, हाँ ये भी डिवाइड हो जाएगा भाई, मुझे भी लग, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मंथ नेम ले लिया, तो देखिए दोनों डिवाइड हो गए हमारे, राइट? और मंथ नेम के अकॉर्डिंग मत लो, मंथ नेम और नंबर दोनों के अकॉर्डिंग लो, सो दैट क्या कर सको उस पे फिल्टर आउट कर सको। तो पहले किसके अकॉर्डिंग दिखाना है, ऐसे लोगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मंथ, पहली बात तो मंथ नंबर कहाँ गया हमारा, ये रहा, मंथ नंबर लो इधर, अगर हम ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं और फिर मंथ के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये 1111 आ जाएगा, राइट? और ये देखिए बराबर वैल्यू आ रहा है ना, हाँ मतलब ये 111 के अकॉर्डिंग आ गया ना, इसीलिए ये आपका एक एक करके नहीं, यहाँ पर देखो ये आया तो हमारा, राइट, लेकिन हमें क्या चाहिए कि सम निकाल ले उसका, किसके अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग। एक काम करते हैं,
यहां पर हमारा ईयर के अकॉर्डिंग हमें निकालना है ना। यहां पर इस पे जाओ और यहां पर न्यू मेजर पर जाओ। देखो अगर हम रो कॉन्टेक्स्ट में देंगे तो डिवाइड कर ही देगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट यूज करो। और कैलकुलेट में मुझे क्या चलाना है, सम चलाना है, किस पे, सेल्स पे। और अगला इस पे लगता है फिल्टर, लेकिन फिल्टर अगर हम 2014 बोलेंगे तो वो खाली 14 का देगा। और अगर हमने 14, 15, 16, 17 कर दिया तो वो चारों को ऐड कर देगा, 22 कर देगा वो। हाँ हाँ, चारों चार लिखेंगे ना। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं बोलता हूं कि आपका डेट, किसका डेट, ऑर्डर का ऑर्डर डेट, डेट यूज करो, किसका, ऑर्डर का ऑर्डर डेट, ये है ना। इसका ईयर, इसका ईयर क्या होना चाहिए, इन, 4 ईयर होना चाहिए, कौन कौन सा, 14, 15, 2016 और 2017। अरे वो जाने दो ना, वो गलत है वो पुराना है, मतलब आगे जो बाकी है तो उससे आगे आता कहाँ, 17 से आगे नहीं आता है। कैलकुलेट ईयर आपका ये, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा, ठीक है। ये रन करो इधर। मुकेश जी एक कॉपी के लिए प्लीज बोल देना यार उनको, रोशन जी को, है ना। हाँ, कैलकुलेट ईयर सेल्स ये मैंने ड्रॉप किया इधर। और यहाँ पर क्या ड्रॉप किया भाई, ईयर ड्रॉप करो मस्त। क्या बना रहे हैं हम, टेबल बना रहे हैं ना। आया कि नहीं आया, आ रहा है ना, 14, 15, 16, 17 आ रहा है। हाँ, आ तो रहा है। हाँ, वही चेक करने, मंथ में बदलना नहीं चाहिए, हम यही चाह रहे हैं, है ना। मंथ कहाँ है हमारा, मंथ ये रहा मंथ, बदल रहा है। ये रो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम कर लेता है ना, बात यही है। इसका चेक करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर हमने एक और चीज को ड्रॉप किया आपका, 1 मिनट, इसको ऐसे मत लो, इसको लो आप इसके अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग लो। और यहाँ पर आप इसे डेट में कन्वर्ट करो, हायरार्की में, बात तो बराबर ही हो गई, है ना। अगर मैं ये कैलकुलेट ना यूज करके, मैं यही फंक्शन अगर मैं चलाऊं समेक्स पे, किस पे चलाएं, समेक्स पे। यहां पर हमने बोला सम एक्स, और सम एक्स में हमने बोला कि सेल्स का क्या निकालना है, पहले तो टेबल क्या है हमारा, ऑर्डर्स, और कॉलम कौन सा है हमारा, सेल्स। इस पे हमें क्या करना है, रो वाइज करना है। लेकिन ये ऑर्डर्स डायरेक्ट नहीं चाहिए मुझे, इधर चलाएंगे क्या, फिल्टर, और फिल्टर में क्या पास करेंगे, ऑर्डर्स। और यहाँ पर डेट, किसका डेट, ऑर्डर्स का। इसका जो ईयर है वो किसके अंदर होना चाहिए, इन, किसके अंदर, 2014, 2015, 16 और 17, सही है। कुछ ब्रैकेट देखिए कहीं कुछ छूट रहा है। हाँ ये रहा, अब इसको हमने बोल दिया, ये ऐड कर देगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसे, यहाँ पर इसे ड्रॉप करो, यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट करो, और क्या पास करो, ईयर, तो भी वैसा ही आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट आगे पीछे कर लो इसे थोड़ा सा, वैसे ही आ रहा है ना, देखो कैलकुलेट में भी वही आ रहा था। यहाँ पर हमें क्या पास करना है, मस्त, वो जो है वो आपका बदल रहा है। ठीक है, जैसे कैलकुलेट में बदल रहा है वैसे इसमें भी बदल रहा है। इसमें हमारा चलेगा ऑल, ऑल एक्सेप्ट चलेगा। चेक करते हैं, इधर आओ। नहीं नहीं, अरे है यार, ऑल एक्सपेक्ट चलेगा हमारा, ऑल एक्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ऑल एक्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग दिखाओ, हाँ ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर आप चलाओ ऑल एक्सेप्ट वाला। यहां पर जो हमारा फंक्शन था, फिल्टर फंक्शन, है ना। और फिल्टर में कौन सा, ऑल एक्सेप्ट या ऑल सिलेक्टेड, 1 मिनट चेक करते हैं सर। ऑल दो एक्सेप्ट इसका, अगर ये आ रहा है तो बदल देना, इसमें अगर ईयर आएगा तो ईयर के अकॉर्डिंग दिखाएगा, अदरवाइज ऑल देगा। तो ये तो बदल जाएगा मेरा, फायदा नहीं है इसमें। यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड, इसको कॉल करो एक बार,
इसमें क्या पास करना है हमें? ऑल सिलेक्टेड, मतलब जो भी मैं यहां पर दे रहा हूं, तो यहां पर इसमें कैलकुलेट में जो भी मेरा ऑल सिलेक्टेड है यानी ईयर उसके अकॉर्डिंग, और ऑल एक्सेप्ट वाले में आपका डेट एंड टाइम में ये वाला इसके अकॉर्डिंग। एक बार देखते हैं इसका भाई ऑल एक्सेप्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर इस पर आओ, इसका देखेंगे फिर। अदरवाइज हमें निकालना क्या है? मंथली हमें निकालना। सेम पीरियड अगर हम लास्ट ईयर यूज करें तो नहीं, वो अलग होगा। एक मिनट, यहाँ पर हमने किया कैलकुलेट, और कैलकुलेट में हमने पास करा दिया सम। सम हमें किसका चलाना है? यहाँ पर सेल्स का। तो यहाँ पर हमने सेल्स को कॉल कराया किसका? ऑर्डर्स का। और यहाँ पर ऑल हमने पास करा दिया ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, और ऑल एक्सेप्ट में किसके अकॉर्डिंग? डेट टाइम के अकॉर्डिंग, जो हम नहीं लेना चाहते हैं। डेट टाइम, और कौन सा नहीं लेना चाहते हैं इसमें? ईयर। ठीक है, देखते हैं इसका हमने क्या नाम दिया। एबीसी नाम रख देते हैं सभी फिलहाल के लिए। एबीसी कहाँ है? एबीसी हमारा सर्च कर लो। हाँ आ रहा है ना? किसका आ रहा है? देखो, 2014 का पूरा 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 आ रहा है, नहीं बदल रहा है कि नहीं है ना? 2015 का पूरा 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 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। हाँ, और हमें किससे कंपेयर कराना है इसे? सेल से। और किसके सेल से? मंथ के अकॉर्डिंग। कहाँ है हमारा मंथ? ये रहा, ये रहा मस्त मंथ, ये रहा। कहाँ है मंथ भाई? आ जाओ, ये रहा, यही है। अब देखिए, जैन टोटल उस साल का कितना है? 484। यही तो चाहिए था, पूरे में रिपीटेड हो जाए। अब ये डिवाइडेड बाई ये, तो इसका नाम आप एबीसी तो रखेंगे नहीं, इसका नाम क्या रख दें? आपका ईयर, और ईयर टोटल सेल्स, है ना? इसका नाम हमने रख दिया ईयर टोटल सेल्स। अब मुझे इसी सम ऑफ सेल्स को डिवाइड करना है किससे? ईयर टोटल सेल्स से। तो यहां पर न्यू मेथड पर गए, देख रहे हो, इसीलिए डेक्स इंपॉर्टेंट है। वो तो देखो जीपीटी पे तो हम जाएंगे जब हम फंस ही जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज जितना हिंट लग सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, उतना करेंगे। तो यहां पर हमें निकालना था एक्चुअल में क्या? कंट्रीब्यूशन। और इसके लिए हमने क्या बोला कि टोटल सेल्स को डिवाइड कर दो किससे? आपका ईयर टोटल सेल्स से। ठीक है, मस्त रन की। कहा मंथली कंट्रीब्यूशन? ये रहा, और इस पे क्लिक किया और परसेंटेज में कन्वर्ट किया, और बढ़िया आंसर आ गया अब हमारे पास। ठीक है, ये रहा। हाँ, यही चाहिए था हमें। अगर 2014 में हमने 484 पाया है, तो उस 484 में सबसे ज्यादा किसने किया है कंट्रीब्यूट? अब इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। इधर इधर हम चला देंगे थोड़ा सा स्लाइसर, और स्लाइसर में यहां पर क्या ले लेंगे? ईयर। और ईयर ये वाला नहीं लेंगे, ईयर लेंगे ये वाला, ये। और किसका देखना था? 2014 का, ये रहा। 2014 में बताओ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? बताओ। अरे 2014 में से बदल लो, इतना घबरा क्यों रहे हो? 2014 को तो आगे पीछे कर सकते हैं ना। कौन कर रहा है? कितना परसेंट? अगर आप चेक करो तो सितंबर, नवंबर और दिसंबर, 16%, 16% और 14%। 16 दूनी 32, और 4 36, और 10 46। मतलब आधा सेल तो लास्ट के 3 महीने में आ रहा है। आधा सेल्स तो लास्ट के 3 महीने में आ रहा है। बाकी क्या चल रहा था भाई? बाकी क्या चल रहा था? ये बात अभी तक पता थी हमें, वही डेटा ऑर्डर्स वाला। लेकिन ये बात अभी तक हम डे वन से जब से एनालाइज करें, अभी तक ये नहीं पता है कि आधा सेल तो लास्ट के 3 महीने में आया है। वो टाइम सीरीज में जब किया था तब। हाँ, लाइन वाला जो किया था उसमें पता किया था, राइट। हाँ, बताया था मैंने। हाँ, सर्कल बना बना के जो बताया था, राइट। तो 2015 में चेक करो जरा, है ना? वही लास्ट वाला आ रहा है। 16 में चेक करो जरा, वही है ना? 17 में चेक करो जरा। 18 में डेटा ही नहीं है हम पे, तो नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा था इसका टेंशन मत लो अंकित, राइट।
तो देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पर ये काम होता है और ये हेल्प करता है हमें, और इसलिए आपको फील भी हो रहा है कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन क्यों है, ये डेक्स क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच का क्लास भाई, फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्डिंग